सो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं आगे के जो क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट 1 के हैं। इसके पहले भी एक लेक्चर आया हुआ है गाइस, उसको भी आप जाके अच्छे से देख लो। और ये लेक्चर है हम पूरा 6 करने वाले और इसके बाद पूरा 7 करने वाले और इस तरह से ये पूरा प्रॉब्लम सेट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब दूसरी बात गाइस, आप जाके पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो। अगर आप सभी को पूरे एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन करने हैं, एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन करना है तो आप जाके वहां चेक करो। कहाँ चेक करो? प्लेलिस्ट के अंदर चेक करो। वहां आपको गाइस साइंस भी है, अलजेब्रा ज्योमेट्री के सब सम किए हुए, लैंग्वेजेस भी है, सब कुछ है। और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम दिया हुआ है 10th स्टैंडर्ड का स्पेशल, उसको भी ज्वाइन कर लो। और साथ में 2 इंस्टाग्राम है, एक ऑफिशियल इंस्टाग्राम और एक मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। तो चलो फटाफट ये क्वेश्चन हम करते हैं। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले सॉल्व द फॉलोइंग। ये जो हमारे इक्वेशंस दिया होगा ये एग्जाम में ना 4 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए। तो देखो इसको स्टार्ट कैसे करना है। इसके पहले आपने अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए होंगे तो भाई ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है। अब ये क्या लिखा? 2/x। एक्चुअल लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल इस फॉर्म में नहीं रहता, तो मुझे इसको पहले लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे? पुट 1/x इक्वल a, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, एंड 1/y इक्वल टू b। मतलब देखो ये x नीचे इसलिए 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। 1/x की जगह मैंने क्या ले लिया? a, और यहां एक और नंबर बचा है 2, प्लस और 1/y की जगह पे मैंने क्या लिया? b लिया है, और क्या बचा है? 2/3 अभी बचा हुआ है, 2/3। ओके, इक्वल टू क्या है? 1/6। देखो इस लीनियर इक्वेशन क्या, अगर लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को आप जाके देखोगे तो वहां आपको दिखाई देगा कि डिनोमिनेटर पे कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम भी इसको उसी वाइज कन्वर्ट करेंगे तो हमारे लिए चीजें क्या हो जाएगी? सिंपल हो जाएगी। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा आपको नंबर दिखाई दे रहा है, उसी इक्वेशन से पूरे इक्वेशन को क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये डिवाइड में है तो पूरे इक्वेशन को 6 से क्या करो? मल्टीप्लाई। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 जा दोस्तों क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और यहां हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसा हो जाएगा। और 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 और आगे का b इक्वल 1/6। अरे 6 तो गया ना, 6 गया, क्योंकि मैं पूरे इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 6 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ ओनली क्या बचेगा? 1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। देखो प्रॉपर लीनियर इक्वेशन की तरह हमने इसको बना दिया। अब चलते हैं अगला वाला जो अपने को दिया हुआ है, फिर से हम वहाँ चेंज करेंगे। देखो 1/x को हमने क्या लिया था? a लिया था, और यहाँ और क्या दिया हुआ? 3 दिया हुआ, 3 लिख दिया हमने, प्लस 1/y को हमने क्या लिया था? b लिया था, और साथ में दोस्तों वहाँ क्या है? 2 है, इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये तो ऑलरेडी सिस्टमेटिक अपने आप बन गया। अब आपको पुरानी चीजें अगर याद होगी, अगर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए होंगे तो उसमें मैंने सब चीजें बताई हुई है कि हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना है। या तो इसको सेम करो या तो इसको सेम करो, आपकी जिसको मर्जी करे इसको सेम करो। तो सिंपल सी बात है गाइस, अगर ये पूरे इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ 4 हो जाएगा। समझ में? अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 12 हो जाएगा। मतलब किसी एक को सेम कर सकते हो, या तो इसको 4 3 पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सेम कर दो, या तो सबसे सिंपल सी बात है पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सेम कर दो। 2 2 क्या हो जाएगा? 4। और अपना एक चीज क्या हो? सेम। किसी एक को सेम करना है तो मैं बी वाले को सेम करता हूँ, क्योंकि यहाँ छोटा सा टेबल है, छोटा सा मल्टीप्लीकेशन है, तो वो समझदारी आपको भी दिखानी है। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ क्या लिखता हूँ? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। सेकेंड को मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया? 2 से, क्योंकि यहाँ में 2 2 सा कितना हो जाएगा? 4। अब एक से नहीं करना है, पूरे इक्वेशन के साथ करना है। तो 3 2 जा 6a, 2 2 जा 4b, एंड ये 0 हो गया, काम खत्म। इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? कोई डाउट? नहीं सर, क्या डाउट आएगा सर? अब थोड़ा हम इसको ऊपर ले लेते हैं। अब इक्वेशन तो आपको दिख गया। अब देखो एकदम ध्यान से, ओके गाइस। अब यहां आपको एक ध्यान देना है कि अब ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको भूल जाना है, क्योंकि इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया है। अब इस पे और इस पे ध्यान दो। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी b है, यहाँ भी, और दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन प्लस प्लस है। और जब भी सेम साइन होता है तो इक्वेशंस को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलो लिखते हैं
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट। अब देखो दोनों में से सबसे बड़ा इक्वेशन ये वाले नंबर पे देख के बड़ा डिसाइड करना, मतलब इस वाइज क्या करोगे, ऐसा करोगे तो आपके लिए ज्यादा सिंपल होगा। तो ये वाले इक्वेशन को मैं ऊपर रखता हूं, 12a प्लस 4b इक्वल 1, और ये वाला इक्वेशन छोटा है, इस अकॉर्डिंग मैं देख के बोल रहा हूँ। इससे क्या होगा आपके लिए थोड़ा सिंपल हो जाए, 6a प्लस 4b इक्वल टू 0। अब जब भी माइनस करोगे अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। 12a में से 6 से गया तो ओनली 6 से बचेगा, और यहाँ प्लस 4b माइनस 4b कैंसल। अब देखो यहाँ बस बचेगा 1। अब ये दोनों 6a इक्वल टू 1। अब a अपने को चाहिए तो 6 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, ये हो जाएगा 1/6। तो a की वैल्यू आ गई। अब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, अब वैल्यू निकालनी है अपने को b की। तो जिसमें मर्जी करे, आप जिसको भूल गए थे ना ये छोटे इक्वेशन में, जिसमें भूल गए थे फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड, जिसमें मर्जी करे उसमें पुट कर सकते हो। तो हम जिसको भूल गए तो उसमें पुट कर देते हैं। चलो पुट a इक्वल टू 1/6 इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड क्या आपने लिए, 3a प्लस 2b इक्वल टू 0। 3a a के जगह पे देखो कितना है 1/6, तो a के जगह पे हम लिखेंगे 1/6 प्लस 2b इक्वल टू 0। अब देखो भाई कुछ तो कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6। तो ये क्या बचा, यहाँ क्या बचा, देखो 1/2 प्लस 2b इक्वल टू 0। अब गाइस ये प्लस 1/2 इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये इस साइड आएगा तो क्या होगा, -1/2 हो जाएगा। अब अपने को क्या निकालना है, b निकालना है ना, तो इसको हटाना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड, हो जाएगा b इक्वल टू माइनस, ये देखो मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड, तो डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 से क्या हो जाएगा 4। ये देखो क्या हो गया, b इक्वल टू 1/4। तो अपना क्या आंसर कंप्लीट हो गया, नहीं दोस्तों कंप्लीट नहीं हुआ। एक चीज याद रखना हमेशा, मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को ये बात बोली है कि हमारा क्वेश्चन जिसके अंदर होता है आंसर भी हमारा उसी के अंदर होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन तो एक्स और वाई में था ना, तो आंसर भी हमारा किस में होना चाहिए, एक्स और वाई में। तो हमने जो चीजें पुट की थी उसको अगेन चेंज करना है, अगेन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ए एंड बी। तो ये 1/x इक्वल टू ए लिया था और 1/y इक्वल टू हमने क्या लिया था, b लिया था। तो x a कितना था, a हमारा है 1/6 एंड b कितना है हमारा, b है हमारा -1/4। अब करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6 1 6 और ये x 1 x 1 x, तो ये हो गया x की वैल्यू। एंड अगर y की वैल्यू देखें तो देखो 4 1 4, 4 1 4, ऐसे ऐसे y इक्वल, अरे तो y 1 y, यार क्या हो रहा है, y 1 y एंड 4 1 4। अब देखो आप बोलोगे सर ये तो माइनस इधर होगा ना, बट मैं बोल रहा हूँ कि जब भी वेरिएबल को माइनस कभी भी आता है तो दोनों इक्वेशन को माइनस माइनस करके वेरिएबल में से माइनस हटा देना। तो यहाँ माइनस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। याद रखो वेरिएबल को माइनस नहीं देना। y 1 y, यहाँ माइनस आ रहा था और यहाँ 4 1 4 प्लस आ रहा था, पर मुझे वेरिएबल को माइनस नहीं देना है, इसलिए मैंने दोनों साइड फिर से माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ ऑलरेडी एक माइनस था, यहाँ ऑलरेडी एक माइनस था, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ कोई माइनस नहीं था क्योंकि 4 1 4 पॉजिटिव है, तो इसलिए डायरेक्ट क्या हो गया, क्या आ गया वहाँ समझ में आया, 4 1 4 और डायरेक्ट माइनस आ गया। ये बहुत लोग डायरेक्ट लिख देंगे, बट मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। बहुत लोग डायरेक्ट लिख देंगे नहीं 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 इधर -4 इसलिए ऐसा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें है वो मैंने आपको क्लियर कट बता दी। तो ये हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू -4। ओके, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। पहले किसका एक स्क्रीनशॉट ले लो प्यारा सा। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर दे जिससे आपको दिखाई दे। क्या लिखा हुआ गाइस, देखो 7/2x + 1 + 13/y + 2 इक्वल टू 27।
और दूसरा 13/2x प्लस 1 प्लस 7/y प्लस 2 इक्वल 33। तो भाई कुछ नहीं है, वैसा ही करना। देखो इसमें भी ये सेम दिखाई दे रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो जहाँ जहाँ जो सेम है उसके लिए कुछ वैल्यू पुट कर दो, वैसा ही सेम करना है। तो हम लिखते हैं पुट 1/2x प्लस 1 इक्वल टू a। आपकी मर्जी करें, आप b भी पुट कर सकते हो, c भी पुट कर सकते हो, जो भी, और सेम पुट करना है। 1/y प्लस 2 इक्वल टू क्या पुट करना है, b। ओके, हो गया। अब देखो, अब फटाफट चीज़ों को करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखो 1/2x प्लस 1 की जगह हमने क्या लिया, a लिया है, और ऊपर क्या बचा है, 7 बच गया। बीच में क्या है, प्लस, और 1/y प्लस 2 की जगह मैंने क्या लिया, b लिया है, और इधर क्या बच गया, 13 इक्वल टू 27। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, डायरेक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम दूसरे की तरफ ध्यान देते हैं। ये देखो अगेन 1/2x प्लस 1 क्या है, a लिया है, और उसके आगे नंबर कौन सा, 13 लिख दिया। प्लस ही है कि माइनस, प्लस है। ओके, अब आगे 1/y प्लस 2 कितना है, b है, b लिख दिया हमने, और वहाँ क्या है, 7 इक्वल टू 33। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब सेम देखो गाइस, वैसा ही है, वैसे का वैसा ही है। अगर आप देखोगे ना यहाँ, तो एक बहुत अच्छा रिलेशन है। ये देखो क्रॉस में आपको दिखाई दे रहा है, जब भी क्रॉस में कोएफिशिएंट दिखाई दे तो एक बार इक्वेशंस को ऐड कर देना और एक बार इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना, मतलब एक बार प्लस कर देना, एक बार माइनस कर देना। क्रॉस में कभी भी कोएफिशिएंट दिखाई दे तो चलो मैं एक बार ऐड कर देता हूँ। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो चलो 7a प्लस 13b इक्वल टू 27, एंड दूसरा 13a प्लस 7b इक्वल टू 33। दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, अपने को ऐड करना है। ऐड करते हैं, देखो पहले ऐड करते हैं 13 और 7, 20 हो जाएगा, 20a प्लस अगेन 13 एंड 7 कितना हो जाएगा, 20b, 7 और 3 10, 3 2 5 और 1 6। ओके, अब आप देखोगे ये इक्वेशन को और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 20, यहाँ भी 20 है, और यहाँ भी 20 के टेबल से 60 डिवाइड हो जाएगा, मतलब 20 के टेबल से 60 आता है। तो पूरे इक्वेशन को हम 20 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे क्या होता है, 20 ऊपर है और 20 से डिवाइड किया तो 20 क्या होगा, कैंसिल। तो बचेगा a, यहाँ बचेगा b, और इस 60 को जब मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो कितना है, 23 × 60। तो ये हो गया हमारा एक नया इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, क्लियर, एक इक्वेशन बन गया। अब गाइस ये इक्वेशन को मैंने प्लस किया है ना। अब यही दोनों को एक बार मैंने प्लस किया, क्रॉस में कोएफिशिएंट सेम है तो एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। अब मैंने एक बार प्लस किया, अब मैं दोनों इक्वेशंस को एक बार क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो मैं लिखता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। एक मैंने तरीका आपको बताया कि यहाँ वाले नंबर को देख लो कौन सा बड़ा नंबर है। ये बड़ा नंबर है तो सॉल्व करने के टाइम इसको ऊपर लिखो और इसको नीचे लिखो, तो आपका इक्वेशन थोड़ा आसान बन जाता है, बाकी कुछ नहीं। 13a प्लस 7b इक्वल टू 33, और दूसरा 7a प्लस 13b इक्वल टू 27। और इक्वेशंस को माइनस, जब भी माइनस करते हैं तो आपको पता है अंदर के सभी साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो 13a में से अगर मैं 7 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा, 6a बचेगा। अगेन प्लस माइनस माइनस, अगेन 13 में से 7 अगर माइनस करता हूँ तो 6b बचेगा, पर बिगर नंबर का माइनस का साइन, ये देखो माइनस है ना 13। देन अगेन यहाँ अगर मैं करता हूँ 27 में से देखो प्लस माइनस माइनस, 33 में से 27 अगर माइनस करता हूँ तो दोस्तों फिर से मेरा क्या बचता है, 6 बचता है, और बिगर नंबर को प्लस का साइन इसलिए प्लस दे दिया। अब देखो इसको भी, ये भी 6 के टेबल में, ये भी 6 के टेबल में, ये 6 के टेबल में, तो इक्वेशन को और मैं छोटा कर सकता हूँ, पूरे इक्वेशन को 6 से डिवाइड करके। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 यहाँ कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, और यहाँ 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 1। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट 2 इक्वेशन बन गए जिससे हमारा काम होने वाला है। ये देखो पहला इक्वेशन ये है, अच्छा सा बॉक्स बना दे हम। पहला इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये दिया हुआ है।
ओके, अब देखो गाइस बहुत सिंपल सा हो गया। देखो दोनों में b भी सेम वेरिएबल और सेम कोएफिशिएंट, a भी सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट, तो आपकी जो मर्जी करे वो करके a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो देखो b का साइन अपोजिट है, प्लस है और यहाँ माइनस है, तो मैं b को देख के इक्वेशंस को करता हूँ, क्योंकि देखो गाइस अगर अपोजिट साइन है तो इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो मैं b को देखता हूँ, b देखो प्लस है, यहाँ b का माइनस, अपोजिट है तो इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, चलो ये कितना दिया हुआ, a प्लस बी इक्वल टू 3, तो सॉरी ये कितना है, a माइनस बी इक्वल टू 1। इक्वेशंस को ऐड करो, 1 है 2 है और ये तो गए हो, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अब दोनों को डिवाइड करना है, 2a इक्वल टू 4, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 2 हो गया, a इक्वल टू 2 हो गया, a की वैल्यू मिल गई। अब अपने को फाइंड करना है b की वैल्यू, पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, जिसमें मर्जी करे उसमें पुट करो, देखो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जिसमें मर्जी करना, मतलब इसमें a और b मिलेगा उसी में पुट करना है, ये दोनों में a और b है तो इसी में हम पुट करेंगे, तो हम प्लस वाले में करते हैं। तो पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड, क्या दिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू 3, a की वैल्यू कितनी है, 2, अब 2 साइड गया तो माइनस हो गया, तो b इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो हमारा आ गया a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू 1, दोनों आ गया। बट दोस्तों अपने को क्या फाइंड करना था, मैंने हमेशा एक ही चीज बोला है कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया है आंसर भी उसी फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन तो भाई इस फॉर्म x और y के फॉर्म में था, तो जो हमने पुट किया था अगेन हम उस पर ही काम करेंगे। चलो मैं थोड़ा इसको ऊपर ले लूँ, नहीं चलो लिख देता हूँ। हमने क्या पुट किया था, 1/2x प्लस 1 इक्वल टू a था, एंड 1/y प्लस 2 इक्वल टू कितना था, b था। तो हमने a और b की वैल्यू निकाल ली है, बस उसके जगह चीज़ों को पुट करो। सबसे पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं, 1/2x प्लस 1 इक्वल टू a, तो a के जगह पे कितना है, a के जगह पे देखो कितना है, a के जगह पे a कितना है भाई, a किधर 2, तो a के जगह पे हम 2 लगा देते हैं, a के जगह पे हमने 2 लगा दिया। अब क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, चलो इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ओके। अब हम क्या करेंगे, 2, क्योंकि ये पूरा यहाँ डिवाइड में इक्वल के साइड है मल्टीप्लाई, तो ये 2 पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 2 4 4x एंड 2 1 2, ओके। अब प्लस 2 इक्वल के साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो अब देखो प्लस प्लस माइनस, -2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, एंड बिगर नंबर को माइनस का साइन था इसलिए माइनस कर दिया। अब दोनों के पीछे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू -1/4, x की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो हम थोड़ा और इसको ऐसा लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिससे थोड़ा और थोड़ा सा छोटा सा कर देते, थोड़ा, जिससे हमारे लिए थोड़ा इधर जगह और बन जाए। देखो अब क्या है, 1/y प्लस 2 इक्वल टू b है, तो 1 प्लस y प्लस 2, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 1 है, तो भाई y प्लस 2 1 जा y प्लस 2 ही आएगा, y प्लस 2 1 जा y प्लस 2 ही आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही आएगा। बस प्लस 2 को इक्वल के साइड लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस, प्लस 2 को इक्वल की साइड लेके गया तो माइनस हो गया। अब देखो अगेन प्लस माइनस, -2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और बिगर नंबर को माइनस का साइन है। तो हमारे x और y का सोल्यूशन क्या आ गया, -4 -1/4 एंड -1/4 एंड -1, ओके, इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो भाई इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा इक्वेशन मैंने करवा दिया। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर दे, थोड़ा सा हम इसको बड़ू सा कर दिया बड़ा। अब देखो गाइस, अब देखो यहाँ मैंने पहले इक्वेशन को अगर ध्यान से आप देखोगे, अगेन यहाँ एक्स वाई है,
तो बोला सबसे बड़ा जो दिखाई दे रहा है उसी से पूरे इक्वेशन को क्या करना, मल्टीप्लाई करना। देखो इक्वेशन अपने आप बन जाएगा, तो हम पूरे इक्वेशन को एक्स और वाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हम हमेशा याद रखना, ये प्रदीप सर की बात है जो सर ने बोली है कि जो भी डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है उससे पूरे इक्वेशन को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। देखो 95 to 97% टाइम्स वो इक्वेशन वैसे बन जाएगा। ओके, कोई टेंशन नहीं होगा। तो चलो सबसे पहले पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। 148 अपॉन, देखो यही करके दिखा देता हूँ, अगर मैं एक्स वाई को मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। दूसरा कलर, ये कलर दिख नहीं रहा होगा, मैं दूसरे कलर से करता हूँ, यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। वाई, देखो अगर मैं एक्स और वाई से करूँ तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ओनली वहाँ क्या बचेगा, वाई बचेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, ये वाला कलर यूज करते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ मैं 148 वाई प्लस। अब देखो गाइस यहाँ फिर से ये पूरे इक्वेशन को एक्स और वाई से मल्टीप्लाई करो तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा। तो 231 एक्स इक्वल, और यहाँ एक्स और वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा 527 हो गया। अब बस इसको सिस्टमैटिक कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा x पहले लिखा रहता है y बाद में लिखा रहता है, तो ऐसे इक्वेशन प्रॉपर रहेगा। क्योंकि प्लस है तो हम आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 2 + 1 या तो 1 + 2, सबका आंसर सेम ही आता है। 2 + 1 करो या 1 + 2 करो, आंसर सेम आता है, इसलिए हम प्लस में चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट। तो 231x + 148y = 527, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब इक्वेशन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो देखो ध्यान से, एकदम अच्छे से, फिर से मैं अब डायरेक्ट ही चेंज करता हूं। देखो अगर मैं यहाँ x और y से करूं तो x x अगेन कैंसिल, क्या बचेगा, y बचेगा, x x कैंसिल होके y बचेगा, तो ये हो जाएगा 231y प्लस, और यहाँ भी x और y से करूं तो y y कैंसिल होके x बचेगा, तो ये कितना आएगा 148x इक्वल, और वहां पूरा x और y कैंसिल होकर 610 बचेगा। अब देखो इस फिर से ये उल्टा लिखा हुआ है, मैं इसको सीधा कर लो जिससे हमारा थोड़ा इक्वेशन थोड़ा अच्छा दिखेगा। 231y = 610। अब देखो प्यार से, एकदम अच्छे से, अब अगर आप देखोगे तो फिर से क्रॉस में कोएफिशिएंट सेम दिखाई दे रहा है, 231y 148y 148x, तो क्रॉस में सेम है। जब भी क्रॉस में सेम होता है तो इक्वेशंस को एक बार ऐड करते हैं और एक बार क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलो ऐड और सब्ट्रैक्ट करो एक बार। चलो वाइट ले लेते हैं, तो हम पहले लिखेंगे एडिंग, नहीं इसको थोड़ा छोटू सा कर दिया, हाँ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इक्वेशन कौन कौन सा है, 231x + 148y = 527 प्लस, किसके साथ प्लस करना है, 148x + 231y = 610। अब इसको प्लस करना है, चलो प्लस करो फटाक से, 8 और 1 9, ओके, 4 और 3 7 एंड 2 और 1 3 हो गया, और इसके आगे x। अब ये देखो 8 और 1 9, 4 3 7 एंड 2 और 1 3 y। अब इसको प्लस करो, 7 2 और 1 3 एंड 5 5 10 1 11। ओके, अब देखो गाइस ये पूरा इक्वेशन पूरा हमेशा ज़्यादातर बार यही दिया रहता है, पूरे इक्वेशन को 379 से डिवाइड हो जाएगा। 379 में ये भी आएगा ही, क्योंकि अगर नहीं होगा तो हमारा इक्वेशन, देखो आपके लेवल पे ना अभी इक्वेशंस ऐसे ही आने वाले कि जो भी ऐसा सम आएगा उसको फर्स्ट वाले ज़्यादातर टाइम डिवाइड हो ही जाता है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 379 को इसको डिवाइड करूं, 379 डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। यहाँ डिवाइड करूं तो कैंसिल होके y बचेगा। यहाँ डिवाइड करूं तो 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3। अगर आप ऐसा देखना चाहो देखो 9 का टेबल पढ़ो, 9 1 सा 9, 9 2 सा 18, 9 3 सा 27, लास्ट 7 आ रहा है, तो मतलब डिवाइड होगा ही गाइस। 300 3 3 3 करते जाओ तो देखो इसके पास वाला नंबर हो जाता है। तो x + y = 3, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा है, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर, एकदम सिंपल सा। अब इसको एक बॉक्स बना दो,
इसको बॉक्स बना दो, बॉक्स, ये बॉक्स बना दो, बॉक्स बन गया। अब एक बार हमने प्लस कर दिया और अब एक बार इक्वेशंस को क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलो हम करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। क्या हो गया भाई, थक गया। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब बड़ा इक्वेशन कौन सा दिखाई दे रहा है, ये देखो। तो हम इसको ऊपर लिख के देखो 610 है और यहाँ 527 है। तो मैं इस वाइस इक्वेशन को देख के ऊपर नीचे लिखता हूँ। 148 x प्लस सॉरी 231y इक्वल टू 610 माइनस 231 x प्लस 148y इक्वल टू 527। अब इक्वेशंस को माइनस करना है। इक्वेशंस को माइनस करना, तो एक चीज दिमाग में जरूर रखना, एक चीज जरूर दिमाग में रखना कि जब भी माइनस करते हैं तो अंदर के सभी साइन क्या हो जाते हैं, सभी साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, प्लस का माइनस, अगेन प्लस का माइनस। अब देखो भाई 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया तो अपना 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अगेन 4 में से 3 गया तो अगेन कितना बचेगा, 1 बचेगा। एक मिनट, इक्वेशन मैंने इक्वेशन 148 मैंने दूसरा वाला इक्वेशन ले लिया क्या, नहीं चलेगा चलेगा। अब देखो एक मिनट, हमें माइनस करना है ना, अभी ये एक मिनट। हाँ, अब देखो सिंपल सी बात है, देखो इस 231 में से 148 को माइनस करना है, 231 में से 8 को माइनस करना, मतलब ऐसा माइनस करना है अपने को, क्योंकि साइन तो वही लगाना है। अब देखो 11 में से 8, 11 में से 8 माइनस 1 में से 8 माइनस नहीं होता, तो 11 में से 8 को माइनस करना पड़ेगा। तो अपने को कितना बचेगा, 3 बचेगा। अगेन यहाँ 2 बचा, तो यहाँ से 1 कैरी लिया तो हो गया 12। 12 में से 4 गया, 12 में से कितना, मतलब ये यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया ना। अब 2 में 2 से 4 तो माइनस नहीं हुआ, तो इसलिए 1 कैरी लिया, तो यहाँ हो गया 12। 12 में से 4 गया तो अपना कितना बचा, 8 बचा, और ये 0, तो ये हो गया 83। बढ़ गया। यहाँ साइन देखो किसका है, बड़े नंबर का साइन माइनस है, इसलिए हम यहाँ माइनस लगा देंगे। अब देखो अगेन प्लस माइनस, माइनस सेम आएगा, बट इस बार बिगर नंबर का साइन प्लस है, तो इसलिए 83 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस करने में सेम ही आएगा, बट बिगर नंबर का साइन इस बार क्या, प्लस, इसलिए प्लस लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा। ओके, यहाँ कितना बचा, देखो 0, क्योंकि इसने इसको 1 दे दिया है, तो 0 में से 0 मतलब 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ इसने इसको 1 दे दिया था, तो यहाँ कितना बचा, 5 में से 5 गया तो 0। तो ये आपको आता ही होगा, फिर भी मैंने छोटे बच्चों की तरह आपको एक एक चीजें समझाई कि कंफ्यूजन ना हो। आप देखो 83 83 83 दिखाई दे रहा है, मतलब कहने का मतलब पूरे इक्वेशन को अगर मैं 83 से डिवाइड करूँ, पूरे इक्वेशन को 83 से डिवाइड करूँ, तो पहले में बचेगा, पहले में हमारा क्या बचेगा, -x, दूसरे में बचेगा y, एंड 83 को 83 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 4, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये देखो ध्यान से देखो, अपोजिट दिखाई दे रहा है, ये x ये x, इसका प्लस है, इसका क्या, माइनस है, अपोजिट साइन दिखाई दे रहा है। जब भी अपोजिट साइंस दिखाई देता है तो इक्वेशंस को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, तो ऐड कर देते हैं, ऐड करते, चलो इसको भी मैं बॉक्स बना दूं जिससे आपको क्लियरली दिखे। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 प्लस, ओके प्लस, और यहाँ क्या दिया हो, माइनस दिया हो ना। देखो गाइस प्लस माइनस माइनस मतलब ये प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 बाय कितना, 2y हो जाएगा, और 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक चीज याद रखना, ओके एक चीज याद रखना कि ये माइनस, ये वेरिएबल का माइनस है, ये हम माइनस नहीं कर रहे हैं, माइनस करते तो सभी साइन चेंज हो जाता, हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। बट प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। ये हम टोटल चीजों को कर रहे हैं, नहीं तो बोलोगे सर यहाँ माइनस है पूरा इक्वेशन चेंज होना चाहिए, नहीं, ये वेरिएबल का माइनस था, इसीलिए तो प्लस और माइनस करके क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखो 1 बाय कितना हो गया, 2y, 3 और 1 कितना हो गया, 4। अब देखो हमारा वैल्यू क्या आ गया, 2y इक्वल टू 4, 2y इक्वल टू 4, तो y
अब क्या हो जाएगा, देखो क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई में था, इक्वल के सड़ा का डिवाइड हो गया, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो y इक्वल टू 2 हो गया। अब पुट y इक्वल टू 2 जिस भी इक्वेशन में मर्जी करे, बट छोटे वाले में जिसमें x और y छोटा दिखाई दे रहा है वो कर लो ना। पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 3, और देखो y की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है, तो 2 साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो हमारा सॉल्यूशन का, हमारा x और y का क्या आ गया टोटल, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी 2 है। इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर। ओवरऑल गाइज एक ही चीज में याद रखना है कि मैंने क्या बताया, जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम हो जाएगा। बस ये दिखने में बड़ा है, बाकी कुछ इसके अंदर दम नहीं है। तो चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 7x माइनस 2y अपॉन XY इक्वल 5, 8x प्लस 7y अपॉन XY इक्वल टू 15। देख के थोड़ा टेंशन आ गया होगा कि अरे सर ये तो कैसा दिया हुआ है सर, ये तो बिल्कुल अलग दिया हुआ। टेंशन नहीं लेने का यार, देखो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। पहले क्वेश्चन को एक बार देख तो लो। दिखता कोई दिखता बहुत डेंजर है पर रहता बहुत सिंपल है। अगर मैं इसको इस तरह से करूं, देखो 7x माइनस 2y XY, मतलब ये XY ये दोनों का है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं दोस्तों, 7x अपॉन XY माइनस 2y अपॉन XY। हमें पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कर हो गया, क्योंकि यहाँ तो कोई नंबर है नहीं कि मैं पूरे इक्वेशन को उससे क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं। तो सिंपल सी बात, ये XY तो XY इसका भी है और इसका भी है, तो दोनों मैंने बांट दिया। अब देखो कुछ तो कैंसिल होते हुए आपको दिखाई देगा, ये x x कैंसिल, तो यहाँ बचा 7 अपॉन y, और यहाँ y y कैंसिल, यहाँ क्या बचा 2 अपॉन x इक्वल टू 5। अब मैं इसको पुट कर दूंगा, यहाँ पुट मैं पहले ही कर देता हूँ। चलो पुट 1 अपॉन y इक्वल टू a एंड 1 अपॉन ऐसा सॉरी x को ही लेता हूँ ना पहले। पुट 1 अपॉन x इक्वल, क्या हो रहा है यार, 1 अपॉन x इक्वल टू a एंड 1 अपॉन y इक्वल टू b। ओके क्लियर। अब देखो गाइस मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, देखो 1 अपॉन x इक्वल टू कितना था, b था, और इसके आगे नंबर कौन सा बचा 7 माइनस 2, 1 अपॉन x क्या है, a है इक्वल टू 5। अब थोड़ा मैं इसको सिस्टमैटिक लिख लेता हूँ, क्योंकि a को हमेशा आगे लिखते हैं और b को हमेशा पीछे लिखते हैं, तो थोड़ा अच्छा दिखता है। तो 2a, देखो माइनस में था ना, माइनस 2a, और ये प्लस में है, तो प्लस 7b इक्वल टू 5। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना करके हमारा अभी बना इक्वेशन, इसलिए तो 4 मार्क्स मिलेगा मेरे दोस्त। ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब दूसरे वाले इक्वेशन को भी हम बना दे, सेम वैसा ही बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना। 8x प्लस 7y अपॉन XY इक्वल टू 15। मैं क्या करूंगा, ये XY को दोनों को बांट देता हूँ कि दोनों का है भाई, दोनों मजा करो। XY प्लस 7y अपॉन XY इक्वल टू 15। अब क्या होगा, ये x कैंसल, y कैंसल, यहाँ क्या बचा 8 अपॉन y, यहाँ क्या बचा 7 अपॉन x इक्वल टू 15। अगेन दोस्तों अभी मैंने पुट किया हुआ 1 अपॉन x को मैंने क्या लिया a, 1 अपॉन y को b लिया, तो यहाँ 1 अपॉन y है तो मैंने b लिख दिया, यहाँ 1 अपॉन x है तो इसलिए मैंने a लिख दिया इक्वल टू 15। अब थोड़ा इसको सीधे कर देते हैं, ये तो प्लस में है, कोई टेंशन नहीं, दोनों प्लस में इक्वल टू 15। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड का काम हो गया, ये देखो हो गया। अब दोनों को एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो। a का कोएफिशिएंट 2 है, a का कोएफिशिएंट 7 है, b का कोएफिशिएंट 7 है, या b का कोएफिशिएंट 8 है, तो कुछ भी सेम नहीं है। तो मुझे किसी ना किसी एक को सेम करना पड़ेगा, जिसको आप बोलो उसको आप तो सेम कर देते हैं। अब वो सेम a वाले को कर देते हैं ना, यहाँ हम क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 2, क्योंकि देखो 7 की टेबल में 2 भी नहीं आता और 2 की टेबल में 7 भी नहीं आता। तो मैं ये a वाले को 7 सेम करता हूँ, तो मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये पूरे इक्वेशन को एक बार 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पूरे इक्वेशन को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ का वेरिएबल सेम होगा। कि कोई भी ऐसा टेबल नहीं है कि जिसमें 2 के टेबल में 7 है और 7 के टेबल में 2 है, इसलिए यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो मैं कैसे लिख रहा हूँ देखो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन
इक्वेशन फर्स्ट को किससे 7 से, क्योंकि ए वाले को मैं सेम कर रहा हूँ, बी वाले को भी कर सकते हो, बट टेबल आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, जो छोटा टेबल दिखाई दे रहा है वो करो ना। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 7 एंड सेकंड को किससे करना है 2 से, क्योंकि यहाँ 7 से किया तो यहाँ कितने से करना है 2, सेकंड बाय 2। अब देखो ये पूरे इक्वेशन को किससे करना है 7 से, चलो 7 से कर लो। 7 2 जा 14, ओके 7 7 जा 49 और 7 5 जा 35। ये हो गया हमारा इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब ये पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 7 2 जा 14 14a, यहाँ देखो 2 से करना है। 8 2 जा 16b एंड 15 2 जा 30, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। आप देखो गाइस एकदम प्यारा इक्वेशन बन गया। देखो 14 और 14, अरे भाई इधर ये नहीं लिखा ए, देखो एकदम प्यारा इक्वेशन बन गया। और साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट होता है इक्वेशंस को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, इक्वेशंस को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। ऐड करने में कोई टेंशन नहीं, जैसे मर्जी करे वैसे ऐड कर दो। 14a प्लस 49b प्लस 16b इक्वल 35 इक्वल टू 30। अपने को क्या करना है ऐड करना है। देखो प्लस 14 माइनस 14 गए हो। अब देखो इसको प्लस करो, 9 और 6 15, 4 और 1 5 1 6, b आ गया। ओके अब देखो 5 3 3 जा 6। अब तो b का आंसर ऑलरेडी आप मुझे बता दोगे यार, b का आंसर ऑलरेडी मुझे बता दोगे। चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में पॉज करो और मुझे बताओ। 16 5 b से मल्टीप्लाई आ रहा है, इक्वल के साथ आएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड, तो ये हो जाएगा हमारा 1 मिल गया। अब गाइस क्या सेकेंड वाला एक और फाइंड करना है ना, b मिल गया। अब a को भी फाइंड करना है। a को फाइंड करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, जिसमें मर्जी करे उसमें पुट करो, देखो आपका ये आ जाएगा। मतलब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन जिसमें मर्जी करे। तो हम किस में पुट करते हैं पता है, किस में पुट करेंगे, अरे 1 ही है, सेकंड में ही पुट कर लेते हैं। तो पुट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड। पता है इधर डर लगा रहा था लाइट ना चला जाए, पूरा वीडियो के बैंड बज जाती है भाई। तो 7a प्लस 8 की जगह पे कितना पुट करना है 1। अब देखो 8 1 जा 8, 8 1 जा कितना आ गया 8। अब प्लस 8 इक्वल के साइड आएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। और प्लस माइनस माइनस 15 में से 8 माइनस गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा। और ये आ गया हमारा 7 को 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा a इक्वल टू 1। तो ये हमारा a और b हो गया। बट दोस्तों हमें a और b थोड़ी निकालना है, हमें a और b थोड़ी निकालना है। हमें क्या निकालना था, इसको थोड़ा छोटू सा करना ही पड़ेगा। चलो हमें a और b थोड़ी निकालना था, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था x और y के टर्म में। यहाँ x और y के टर्म में, क्योंकि क्वेश्चन x और y के टर्म में दिया था तो हमारा आंसर भी x और y के टर्म में ही आना चाहिए, उसके अलावा दूसरे में नहीं चलने वाला। तो हमने जो पुट किया था बस उसी को फिर से रिप्लेस कर दो। ये देखो 1/x हमने लिया था, देखो स्टार्टिंग में 1/x इक्वल टू क्या लिया था, a लिया था ना। तो 1/x इक्वल टू a कितना है 1 है। तो x 1 जा x, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। और दूसरा 1/y इक्वल टू कितना लिया था b लिया था। तो 1/y, b की वैल्यू कितनी है 1 है। तो ये y इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो x और y का सॉल्यूशन कितना आ गया, x और y का सॉल्यूशन 1 एंड 1 आ गया। ओके तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का गाइस बस मैं इक्वेशन बना के दूंगा और इतने सारे हमने क्वेश्चन करवा दिए, आपने एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। और बस इसका इक्वेशन बनाना बहुत सारे बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा, वो मैं बना दूंगा। और फाइनली मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करके देना, मैं देखना चाहूँगा कितने बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो फटाफट मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। सबसे पहले मैं इक्वेशन बना के दे देता हूँ। अब देखो इस पहला इक्वेशन, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, पहले मैं देखो 1/3x + 4 ये लिखा हुआ है।
और यहाँ क्या लिखा 1/2x माइनस, सेम वाली चीजों पे ध्यान दे दो, सेम वाली चीजों पे ध्यान दो। तो हम यहाँ लिखते हैं पुट 1/3x प्लस 4y इक्वल टू m, इस बार m ले लेते हैं, एंड 1/2x माइनस 3y इक्वल टू n। ओके, ये ले लिया। अब पुट करो, ये देखो इसके जगह पे, देखो इसके जगह पे 1/3x प्लस 4y के जगह पे हमने क्या पुट किया, m पुट किया। और ऐसा क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज में भी करवाया है, अगर आपने देखा होगा तो वैसा सेम टू सेम क्वेश्चन। ये पूरे के जगह मैंने m ले लिया, फिर भी डिवाइड में भी 2 बचा हुआ है तो 2 लिख दिया, बीच में क्या है प्लस। अब ये देखो पूरे के जगह पे मैंने n ले लिया, पर डिवाइड में अभी भी क्या बचा है 5 और इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 1/4। अब एक चीज याद रखो, यहाँ एक गड़बड़ होगा। यहाँ देखो, यहाँ लास्ट में सबसे बड़ा नंबर नहीं दिया है, लास्ट में सबसे छोटा नंबर, मतलब बाकी के इसके कंपैरिजन छोटा नंबर दिया है। तो अगर मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ ना, तो 2 to the 4 ये कैंसिल हो जाएगा, पर ये 4 और 4/5 थोड़ी कैंसिल होगा, नहीं होने वाला है। इसलिए यहाँ हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि पूरा का पूरा डिनोमिनेटर क्या हो जाए, डिनोमिनेटर कैंसिल होकर हमें एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह मिल जाए। क्योंकि अगर मैं 4 से करूंगा तो देखो 4, ये 4 2 1 2 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा 4 से, पर 4 यहाँ आएगा तो 5 से 4 थोड़ी कैंसिल होगा, नहीं होगा ना, पूरा कंप्लीटली कैंसिल नहीं होगा। तो इसीलिए हमें एक ऐसे नंबर से करना पड़ेगा कि जो पूरे इक्वेशन को, डिनोमिनेटर को पूरी तरह से क्या कर दे, हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह कन्वर्ट कर दे। तो कैसे करेंगे हम, एक ही ऐसा नंबर है, अगर 20 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, चलो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। ये 20 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई, आप करके एग्जाम मत दिखाना, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो 2 को अगर मैं 10 से करूँ तो ये 10m हो जाएगा, यहाँ करूँगा तो 5 4 20, n अच्छा बना दिया हूं मैं। अब देखो अगेन 5 4 20, पूरा हो गया ना, पूरा कैंसिल हो गया। ओके, अरे 4 5 20, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बना दिया इक्वेशन। पहले वाले इक्वेशन को सिस्टमेटिक बना दिया। अब दूसरे वाले इक्वेशन को भी मैं आपको बना के दे देता हूं। क्या है इक्वेशन, देखो देखो इधर, मैं इधर बना के दे देता हूं, अपने पास जगह है ना। ये देखो फाइव, पहले ये देखो 5 और ये देखो 1/3x प्लस 4y, 1/3x प्लस 4y, मैंने क्या लिया, m लिया है, तो मैंने यहाँ m लिख दिया। ये नंबर ऊपर ही लिखा था ना, माइनस 1/2x माइनस 3y, क्या लिया हुआ है, देखो n लिया हुआ है, और यहाँ नंबर ऊपर ही दिया हुआ है 2 इक्वल टू -3/2। अब देखो गाइस, पूरे इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गाइस ये देखो यहाँ कोई नंबर नहीं दिया है, तो हमें इसको हटाना है। तो पूरे इक्वेशन को 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 2 सा कितना हो जाएगा 10, यहाँ 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, यहाँ 2 2 कैंसिल हो गया, ओनली क्या बचेगा -3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड, बन गया। अब दोस्तों आगे की चीजें बहुत आसान है, अब तो बहुत ज्यादा आसान है। ये देखो 4n या -4n, ये +4n -4n, मतलब दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। इक्वेशन को जैसे ही ऐड करोगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी, फिर इसके अंदर पुट करोगे तो n की वैल्यू मिल जाएगी, फिर इसके बाद अगेन गाइस पुट करके हमें x और y के टर्म में मिल जाएगा। तो गाइस ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देना, क्योंकि पूरा फाइनली मैंने यहाँ तक इक्वेशन बना दिया। अब इक्वेशन बना दिया तो इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की होगी, प्रॉब्लम सेट की प्रैक्टिस की होगी, तो ये बिल्कुल डिफिकल्ट, अगर डिफिकल्ट आएगा तो प्लीज कमेंट करना, ये क्वेश्चन भी किसी वीडियो में बना के दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।